आज हम बात करेंगे कि हमें ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें स्टार्ट लेना चाहिए ना वो ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में, वो फ्रीलांसिंग से है। वो इस वजह से क्योंकि उस पे ये होता है कि आप अपने आप को स्किलफुल करते हो, किसी भी चीज़ की स्किल एक्वायर करते हो। दैट कुड बी वीडियो एडिटिंग, दैट कुड बी थंबनेल डिज़ाइनिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो ब्लॉगिंग, एसईओ, किसी भी चीज़ से। ब्लॉगिंग तो एक प्रॉपर फील्ड है ना। एसईओ, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना या किसी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना, वो बेशक आप फाइवर के थ्रू कर लो, अपवर्क के थ्रू कर लो या डायरेक्ट क्लाइंट्स को अप्रोच करो। पर स्टार्ट आपको फ्रीलांसिंग से करना चाहिए। वो इस वजह से कि एक तो आप स्किल एक्वायर करोगे, जब आप वो स्किल एक्वायर कर लोगे तो फिर आपको वो स्किल सेल करनी आनी चाहिए। जब आप स्किल सेल करना स्टार्ट करोगे, दिस प्रोसेस कैन टेक अप टू 6 months to 1 year, बट वो आपको इतना पॉलिश कर देगा, इतनी चीज़ें सिखा देगा जिससे आप ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाओगे। ग्रो मीन्स आपको थोड़ी सी इनकम आने लग जाएगी। जैसे आपको पहला अपना $100 आएगा, $500-400 आएगा, जिससे आप सेविंग करके और अपने बाकी के एक्सपेंसेस पूरे करके, इसके साथ साथ आप व्हाटएवर जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या कोई पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो, जो भी वो साथ कंटिन्यू रखो। उसके साथ साथ ये स्किल एक्वायर करो, फ्रीलांसिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फिर उसको मूव ऑन करो पैसिव इनकम की तरफ। पैसिव इनकम क्या है? आइदर इट कुड बी यूट्यूब, आइदर इट कुड बी ब्लॉगिंग, आइदर इट कुड बी टिकटॉक शॉर्ट्स। तो वो टोटली आप पर डिपेंड करता है आप किस फील्ड को चूज़ करते हो। वो इस वजह से बाद में आप मूव ऑन करना आपके लिए आसान होगा कि आप एक इनकम आपको आ रही होगी ऑलरेडी। मतलब आप कोई भी स्किल एक्वायर जो भी किया आपने, उससे आप कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दिया। हाँ, फिर उसको आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। डाइवर्सिफाई किस में कर रहे हो? या यूट्यूब पे कर रहे हो। यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करने से रिलेटेड, दैट कुड बी रिलेटेड टू यू। आप अपने से रिलेटेड भी कर सकते हो या फिर आप लाइक एआई यूज़ करके वो कंटेंट जनरेट कर सकते हो। मीन्स वट एवर यू लाइक, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपको पसंद है, तो वो आप कर सकते हो। या आप वही शॉर्ट्स लेके टिकटॉक पे पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो, या आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। उस पर ये होगा कि आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बस आपने एक कंटेंट बना दिया जो आपको लाइफ टाइम इनकम जनरेट करके देगा। ई कॉमर्स में स्टार्टिंग में इस वजह से प्रेफर नहीं कर रहा, वो इस वजह से क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ऐसे कि आपको इन्वेंट्री चाहिए। अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग के लिए बजट चाहिए। मीन्स पहले ही आप $500 की ऐड चलाओगे, फिर आप उसको टेस्ट करोगे, आपको पहले ऐड्स चलानी नहीं आती, तो फिर आप जाके कुछ अर्निंग करने के काबिल होगे। तो वो स्टार्टिंग में रिकमेंडेड नहीं है। शॉपिफाई, अमेजोन, हाँ स्टार्टिंग में जो रिकमेंडेड है वो सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, सर्विसेज बेस्ड थिंग है। मतलब कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करो, किसी को भी, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी, यूरोप, यूके, कनाडा, कहीं से भी अपना क्लाइंट पकड़ो, उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो। फॉर एग्जांपल जी मुझे एसईओ आता है, ये आपको मैं एसईओ करके दे सकता हूँ। मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, ये मैं आपको करके दे सकता हूँ। और इन सब के कोर्सेज फ्री में पड़े हुए हैं हर जगह में। हाँ, अगर आप किसी से बाय कर सकते हो वो भी कर लो। वो उस पर ये होता है कि वो आपको ऑप्टिमाइज्ड, मतलब सारी जो नॉलेज होती है ना उसके लिए रिक्वायर्ड, वो गैदर करके ऑफर कर देता है। मीन्स अगर मुझे मार्केटिंग आती है ना तो मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखा दूंगा जो जो इम्पॉर्टेंट हैं। वो आपने अगर वैसे देखनी है तो वो आप वीडियोस में कहाँ कहाँ से ढूंढोगे, फिर करोगे, तो वो आपको क्या होगा कि एक पैकेज में मिल जाएगी कि ये जी ये इस तरह है, ये इस तरह करना है आपने। तो ये होता है और कुछ नहीं होता। हाँ, कोर्सेज सब कुछ फ्री में भी मिल जाता है। ये नहीं है कि मैं कहूँगा मेरे से बेस्ट अच्छा मार्केटियर ही कोई नहीं है। इवन मैं गूगल सर्टिफाइड मार्केटियर हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जी ये फ्री में नहीं है। ये नॉलेज फ्री में अवेलेबल है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप टाइम दे सकते हो तो आप उसको स्टडी करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आएगा आपको। प्रैक्टिकली आप करोगे उसको तो फिर आप और परफेक्ट होते जाओगे डे आफ्टर डे। हाँ, आप कहते हो कि नहीं मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ, तो आप कुछ और भी सीख सकते हो। वो सब कुछ फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी। इवन कि अब तो यूडीमी, कोर्सेरा, वो पेड भी हैं पर उनमें फ्री ऑप्शंस भी हैं। वो आपको ट्रायल्स भी देते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो सच में तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल कि मतलब कोई चीज़ अवेलेबल ना हो। वो टोटली आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो उसको। तो दीज आर द थिंग्स। और हम बात करते हैं सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग की सर्विसेज में। फ्रीलांसिंग की सर्विसेज में जो आ जाता है वो आ जाता है सबसे इजी जो है ना, जो मुझे लगता है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये होगा कि आपको बेसिक कैनवा चलाना आ जाएगा। कैनवा से फिर आप कंटेंट जनरेट करते जाओगे। आपको पता चलेगा अच्छा ये वीडियो ऐसे करनी है मैंने, ये शॉर्ट्स ऐसे बनानी है मैंने। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को और डाइवर्सिफाई करते जाओगे। आपको कि मैं बैकलिंक्स क्रिएट कर लेता हूँ, ये गेस्ट पोस्टिंग कर लेता हूँ, वो क्या कंटेंट राइटिंग में आ जाएगा। चैट जीपीटी यूज़ करके आप करते जाओगे। तो इस तरह की छोटी छोटी
छोटी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करो। हाँ, फिर जब आप एक लेवल पे आ जाओ ना, मतलब ज़्यादा की बात नहीं करते, हम $300 पर मंथ आप कमाने लग जाओ ना अपनी सर्विसेज बिजनेस से, सर्विसेज मॉडल से, या सर्विसेज फ्रीलांसिंग की ऑफर्स कर करके, तो आपको पता लगे कि हाँ मेरी अब स्टेबल इनकम $300 होगी। फिर आप इसको डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई किस में करो? आप कर सकते हो यूट्यूब, आप कर सकते हो टिकटॉक। ये हमने बातें पहले भी कर दी हैं, पर मैं रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ कि मतलब आपके माइंड में पड़ जाए कि हाँ यार ये चीज़ें फोकस्ड इस तरह करनी है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में हम गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो जब हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं ना कि सब कुछ ही कर लूँ, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अब ट्रेडिंग जैसे स्किल है, उसमें लिए पैसे रिक्वायर्ड हैं और 90% आवाम के पास पैसे हैं ही नहीं, तो वो कहाँ से करेगी? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले सर्विसेज बेस्ड कोई भी चीज़ प्रमोट करो, सेल करो, उसको अपने आप को नॉलेजफुल करो। आपको पता लगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, नॉलेजेबल करो, नॉलेजफुल करो, वट एवर यू लाइक। तो फिर उसके बाद आप इन चीज़ों की तरफ जाओ। और मैं ज़्यादातर प्रमोट करता हूँ, वो प्रमोट करता हूँ मार्केटिंग को, मैं ज़्यादातर प्रमोट करता हूँ ब्लॉगिंग को, क्योंकि उसमें मुझे मास्टरी है। मास्टरी इस तरह है कि मतलब मैंने 90% लोगों से ज़्यादा टाइम दिया हो उसको। तो ये है कि मतलब अगर मैं एक चीज़ को 4 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से, 3 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें 90% से तो मैं अबव ही हूँ। अबव इस वजह से हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ उस चीज़ को लेके। हाँ, अपडेट्स आती रहती हैं गूगल की, फिर लर्निंग और इम्प्रूव करता रहता हूँ। जैसे अब AI आया है, तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें नई सीखना चाह रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हाँ इससे कैसे कैसे मैं और चीज़ें कर सकता हूँ, किस तरह मैं अपनी मार्केटिंग इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरह मैं ब्लॉगिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो हाँ, अब ब्लॉगिंग पे आते हैं। ब्लॉगिंग पे ये होगा कि आप अपना एक आर्टिकल, वेबसाइट बनाएंगे, कुछ भी, मतलब वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, ब्लॉग स्पॉट पे बना सकते हैं। स्टार्टिंग में उस पर आप अपना कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे और उस कंटेंट को इस क्राइटेरिया में करेंगे कि गूगल की पॉलिसीज़ को आप कोई भी वायलेट ना करें। ये इस पर भी मैं पूरी डिटेल में बनाऊंगा वीडियो कि आप कैसे गूगल से अप्रूवल ले सकते हैं। वो ये मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो कहेंगी कि हम फेस कैम वाली वीडियोज़ नहीं बना सकते, तो हम यूट्यूब नहीं स्टार्ट कर सकते, तो वो AI कॉन्टेंट कर सकती हैं, या फिर वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में भी बहुत अच्छा रेवेन्यू है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो इसमें अटैच कर दूँ जिसमें रेवेन्यू आप देख लो कि मेरा कितना कितना बना है लास्ट फ्यू डेज़ में। तो वो इस तरह नहीं बन गया कि मैंने आज स्टार्ट किया और आज ही होगा। मुझे 5 साल हो गए ये चीज़ करते हुए। और ये बेस्ड है सोशल ट्रैफिक पे। सोशल ट्रैफिक ऐसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक वेबसाइट है ना जो जॉब से रिलेटेड है, तो वो जॉब का कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। जो लोग उस वेबसाइट पे आते हैं वो उस पर अब जॉब अप्लाई कर सकते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पे भी। मतलब कंटेंट में जो फोकस्ड है वो USA की ऑडियंस और इस तरह की ऑडियंस है। इस वजह से कि अगर पाकिस्तान से मुझे 1 लाख इंप्रेशन आ रहा है ना, तो वो मुझे $100 बना के देगा। पर अगर मुझे USA से 1 लाख इंप्रेशन आ रहा है, 1 लाख मीन 100,000 इंप्रेशंस, व्यूज़, पेज व्यूज़ और या फिर एड इंप्रेशंस, तो वो मुझे जो रेवेन्यू बना के देगा वो $3,000, $2,000। तो मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ECPM और RPM बहुत ज़्यादा हाई होता है। ECPM ये होता है कि कॉस्ट पर 1000 क्लिक्स विद इम्प्रेशंस, और RPM RPM भी इसी को ही कहते हैं, RPM रेट पर माइल। तो मतलब कि 1000 व्यूज़ के कितने पैसे मुझे मिल रहे हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से। अगर आप सोचो तो सेम एल्गोरिदम्स ही अप्लाई होते हैं वेबसाइट पे भी। तो ये चीज़ है। हाँ, इसका आप कंटेंट साथ साथ फिर सीख सकते हो कि अच्छा मैंने SEO कैसे करना है, अच्छा मेरी वेबसाइट रैंक कैसे करेगी। जो रैंकिंग की तरफ जाना है ना वो ज़रा डिफिकल्ट होता है, उसको टाइम लगता है, मतलब 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते हैं, तब जाकर आपकी वेबसाइट रैंक होना स्टार्ट करती है प्रॉपरली। और उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है। इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप गेस्ट पोस्टिंग लेते हो, बैकलिंक्स बनाते हो। फिर इससे बेहतर और आसान ये होता है कि आप सोशल ट्रैफिक ड्राइव करो। सोशल ट्रैफिक ड्राइव करने पे ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने उसका फेसबुक पेज बनाया या आप उसने टिकटॉक पेज बनाया और आपने कहा हुआ है लिंक इन बायो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जॉब अप्लाई करनी है तो आपका लिंक इन बायो है, वो आप जाके क्लिक करेंगे, मेरे लिंक इन बायो है, तो वो आप क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट पर, वहाँ से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह फॉर एग्जांपल एक वीडियो चली गई है मिलियन में, तो यहाँ 100,000 में उससे 5,000 पीपल भी आए हैं, मतलब 5,000 लोग भी आए हैं और वो जाके आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, बेशक वन टाइम ही, तो वो आपको अच्छी इनकम जनरेट करके दे देता है। इसी तरह आप पिंटरेस्ट पे पिन्स पोस्ट कर सकते हो। वो पिन्स फॉर एग्जांपल के 5 बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, तो वो ही आपका आर्टिकल लिखा हुआ है और वो जब उस पिन पे बंदा क्लिक कर रहा है और वो उस पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो रहा है। इसी तरह कोरा पे, रेडिट पे, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये चीज़ें हैं और हम इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड इस चैनल पे बात करेंगे। सो दिस इज़ फॉर इट टुडे, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।